जय हिंद आप सभी को। आशा है सभी स्वस्थ होंगे। ठीक। और अभी इससे पहले के जो क्लास में हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन क्लास देख चुके हैं, इंटीजर क्या है, कैसा है, उसके साइन का कैसे मल्टीपल किया जाता है। आज हम लोग देखने वाले हैं पहला एक्सरसाइज 6.1। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। राइट ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, हम लोग इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब उसके ऑपोजिट और दोनों टर्म को कर रहे हैं। मतलब अगर पॉजिटिव के बारे में बोला गया तो नेगेटिव लिखना है, नेगेटिव के बारे में बोला गया तो पॉजिटिव लिखना है। क्लियर। और इन्हीं दोनों के बीच में पूरा इंटीजर। तो यहाँ पे बोला गया है इंक्रीज इन वेट। अगर वेट में इंक्रीज हो रहा है तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? वेट का कम होना, दैट मीन्स डिक्रीज ऑफ वेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन वेट। क्लियर। डिक्रीज इन वेट। ठीक। अब बी नंबर देखते हैं। 30 किलोमीटर नॉर्थ। अगर 30 किलोमीटर नॉर्थ है, ठीक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप लोग को पता है, तो अगर 30 किलोमीटर नॉर्थ है तो आप लोग को पता होना चाहिए कि नॉर्थ का ऑपोजिट क्या है। क्लियर। अगर इधर ईस्ट है तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? वेस्ट। ऊपर साउथ होता है, ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे क्या हो जाएगा? साउथ। ऊपर नीचे नहीं होता है, लेकिन बस हम लोग जब इसको ऐसे एक सरफेस में लेते हैं तो ऊपर नीचे बोलना हो जाता है। तो क्या है? नॉर्थ है, नॉर्थ का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? साउथ। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 30 किलोमीटर साउथ। क्लियर। 30 किलोमीटर साउथ। अब सी नंबर क्या बोल रहा है? 80 मीटर ईस्ट। देखिए यहाँ पे ईस्ट किधर है? इधर। तो इसका क्या हो जाएगा? वेस्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 80 मीटर वेस्ट। लॉस ऑफ RS 700। अगर किसी भी चीज में लॉस हो रहा है तो हम लोग को क्या, लॉस का मतलब होता है जाना या फिर किसी चीज का कम हो जाना, और किसी चीज का आना या ज्यादा मिलना हम लोग क्या बोलेंगे? गेन या फिर प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट या फिर गेन दोनों लिख सकते हैं। गेन ऑफ RS 700। क्लियर। अब देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। ई नंबर 100 मीटर अबव सी लेवल। सी लेवल मतलब समुद्र की सतह है, तो 100 मीटर अबव समुद्र की सतह से मतलब सी लेवल से 100 मीटर अबव का मतलब हो गया ऊपर। तो हम लोग अगर उसी सी लेवल से नीचे जाना है तो हम लोग क्या बोलेंगे? 100 मीटर बिलो सी लेवल। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 मीटर बिलो सी लेवल। क्लियर हुआ? बहुत आसान है इंटीजर टॉपिक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंटीजर विथ एप्रोप्रिएट साइन। ठीक, यहाँ पे दो साइन ही हम लोग यूज करेंगे, एक तो प्लस वाला और एक माइनस वाला। अगर कोई भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है तो पॉजिटिव, और कोई भी वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है या उसके ऑपोजिट चल रही है तो वो हो जाएगा नेगेटिव। क्या है? An aeroplane is flying at a height 200 meter above the ground. जो ग्राउंड है, ग्राउंड से 200 कितना? 200 मीटर जो है above the ground है। 200 मीटर। अगर 200 मीटर ग्राउंड से ऊपर है तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पॉजिटिव 200 मीटर। बी नंबर है अ सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ। सबमरीन मतलब पानी के अंदर जो एकदम से डीप में जो जहाज टाइप का गोल एक पनडुब्बी टाइप का रहता है, जो उसी को बोला जाता है सबमरीन। 800 मीटर बिलो द सी लेवल। 800 मीटर, 800 मीटर बिलो द सी लेवल मतलब सी लेवल के नीचे। तो ये किसमें रिप्रेजेंट हो जाएगा? माइनस में। क्लियर। सी नंबर है अ डिपॉजिट ऑफ ₹200। अगर 200 रुपीज आप डिपॉजिट करते हो, डिपॉजिट करने का मतलब हो गया जैसे आप लोग के पास आप लोग का गुल्लक होता है जिसमें आप लोग जो आप लोग को पॉकेट मनी मिलता है, कभी आप लोग उससे बचा के रखते हो, तो उसमें आप क्या करते हो? गुल्लक में जमा करते हो। तो उसको क्या बोला जाता है? डिपॉजिट करना। और यही चीज जब बैंक में होता है तो उसको बोला जाता है डिपॉजिट करना। क्लियर। और जब आप लोग उससे निकाले जाते हैं तो हम लोग तो निकाल लेते हैं गुल्लक से, नॉर्मली लैंग्वेज में बोल देंगे निकाल लिए, लेकिन बैंक का जो लेन देन वाला लैंग्वेज इसमें बोला जाता है उसको विड्रॉल कर लेना, निकाल लेना। क्लियर। तो अगर जमा कर रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि वो रखा जा रहा है, और अगर वहां से निकाल लेते तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिपॉजिट कर तो हो जाएगा पॉजिटिव में। अब विथड्रॉल ऑफ ₹700, और 700 रुपीज को हम लोग क्या कर रहे हैं? विड्रॉल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा।
तो क्लियर हुआ इंटीजर वाला जो टर्म था, क्लियर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 3 को रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन बनाना है और दिखाना है कि कहाँ पे जो है +5 है, कहाँ पे -10 है, +8 है, इस तरीके से, क्लियर। तो इसके लिए बना लेते हैं एक नंबर लाइन। नंबर लाइन को एक स्केल से आप लोग ड्रॉ करोगे, बीच में क्या होगा इसका 0, राइट साइड मूव होते जाएंगे तो पॉजिटिव इनफाइनाइट और लेफ्ट साइड मूव होते जाएंगे तो नेगेटिव इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पे 5 तक है तो हम लोग भी 5 तक इसको मेंशन करते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक। इसी के ऑपोजिट प्लस वाले के लिए जरूरी नहीं पड़ेगा, अगर आप लोग चाहो तो प्लस साइन दो तब भी वो +1 होगा, नहीं दोगे तब भी वो +1 होगा, ठीक है। -1 -2 सॉरी -3 -4 -5, इधर जो है ये नंबर लाइन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्लियर। लेकिन फिलहाल हम लोग को यहाँ पे सिर्फ +5 बताना है। तो हम लोग देखते हैं कि नंबर लाइन में कहाँ पे +5 है, तो यहाँ पे है। तो आप लोग इसको एक बॉक्स में शो कर दो, और चाहो तो आप लोग एरो भी दे के बता सकते हो कि ये जो है नंबर लाइन है, क्लियर, या फिर ये वाला नंबर इस नंबर लाइन में कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं इसका -10 का। तो -10 के लिए नंबर लाइन बनाते ही हो जाएगा +∞, ये हो जाएगा -∞, बीच में आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 10। उसी तरीके से -1 -2 -3, इस तरीके से हम लोग इसको भी जो है रिप्रेजेंट कर लेंगे -10 तक, क्लियर। उसके बाद अपने को बस ये बताना है कि -10 एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कहीं पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, थोड़ा डार्क ही कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -10, क्लियर। बहुत आसान है, आप लोग मेरे इस वीडियो को यहाँ पे रोक के थोड़ा सा आप लोग खुद से भी बनाएंगे तो इजीली बन जाएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेती हूँ, उसके बाद हो जाएगा अपना सी नंबर +8। सी नंबर क्या है क्वेश्चन में हम लोग का +8। तो इसका कैसे बन जाना है, सेम यही लाइन बनेगा, बनाते हैं। तो फिर पॉजिटिव इनफाइनाइट नेगेटिव इनफाइनाइट, बीच में हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अपने को +8 को शो करना है, तो +8 जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे आप इसको स्क्वायर बॉक्स में डाल दो, क्लियर। उसके बाद है अपना डी नंबर। डी नंबर क्या बता रहा है, कौन सा नंबर है डी में? डी में अपने को बताना है -1, क्लियर। -1 को बनाते हैं, तो -1 के लिए क्या हो जाएगा, सेम ही नंबर लाइन आप इसमें से ड्रॉ कीजिए, +∞, बीच में 0, इधर हो जाएगा -∞, तो ये हो जाएगा +1 और +1 +2 थोड़ा सा लिख के रख लेते हैं, तो से 1 नंबर तो क्या लिखना है, तो ये हो जाएगा 3 4। अपने को क्या शो करना है, -1 ये बन गया, क्लियर। लास्ट वाला है अपने पास -6, ई नंबर क्या हो जाएगा, -6। तो -6 को शो करेंगे, सेम ऐसे ही नंबर लाइन बनाइए। उसके बाद पॉजिटिव इनफाइनाइट नेगेटिव इनफाइनाइट, बीच वाला टर्म आ जाएगा 0, तो पूरा 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो हम लोग कहाँ पे हैं, -6 में। बस उसको स्क्वायर बॉक्स में डाल दीजिए, चाहो तो एरो बना सकते हैं। बहुत सिंपल है, आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट होने से पहले इसको रोक के खुद से बनाइए, बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एडजस्ट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन, ठीक। एक लाइन दिख रहा है आप लोगों को जो कि बुक में है, मैं यहाँ पे बोर्ड में भी बनाई हूँ। रिप्रेजेंट इंटीजर, ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग। उसको ऑब्जर्व करना है और हम लोग को जो पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे बोला गया उसको जो है उसके अकॉर्डिंग उसको लिखना है। देखते हैं ए नंबर क्या है, इफ पॉइंट डी इज +8 देन विच पॉइंट इज -8। अगर डी में क्या है, +8 वैल्यू है, तो कौन सा वैल्यू वैसे ही होगा -8 में। तो -8 में हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एफ में कौन आ जाएगा, यहाँ पे एफ में जो है -8 वैल्यू होगा, क्लियर। बी नंबर क्या है, इस पॉइंट जी अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर। तो अपने को जी क्या है, नेगेटिव इंटीजर है कि पॉजिटिव, तो 0 जो है न्यूट्रल प्लेस में है, ऊपर सब वैल्यू पॉजिटिव है, नीचे सब जो है नेगेटिव, तो जी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे नेगेटिव इंटीजर। सी नंबर क्या है, राइट इंटीजर फॉर पॉइंट बी एंड ई। बी और ई में कौन सा इंटीजर आने वाला है, ठीक। तो बी और किसमें, ई में। तो देखते हैं डायग्राम में क्या होगा, बी क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो +1 2 3 4, तो +4 आ जाएगा, क्लियर। और ई में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो -10 इंटीजर आएगा। क्लियर हुआ? अब हम लोग को यहाँ पे पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन दोनों समझाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर से रिलेटेड क्वेश्चन चल रही है। विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लिस्ट वैल्यू। तो कौन सा नंबर जो यहाँ पे जो पॉइंट है मार्क्ड कर रहे सबसे छोटा, तो यहाँ पे ई। क्लियर? सबसे छोटा कौन होगा? वही जो सबसे एकदम से डीप में होगा, नीचे होगा, तो यहाँ पे ई है। क्लियर? ई नंबर है। अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे है या पॉइंट्स है उसको अपने को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है। डिक्रीजिंग में सबसे बड़ा वैल्यू होगा, फिर सेकंड बड़ा जो होगा, इस तरीके से बड़े से छोटे की तरफ मूव होना है। तो क्या हो जाएगा? पहले डी सी बी ए 0 कुछ इस तरीके से आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या हो जाएगा? डी सी बी ए ओ एच जी एफ एंड लास्ट वन इज ई। क्लियर है? बहुत आसान है। आप लोग बस एक बार बस इसके पॉजिटिव और नेगेटिव के मतलब को समझ जाएंगे तो इसका आंसर देना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 एक कुछ चार्ट वगैरह दिया हुआ है आपके बुक में, देख लीजिए एक बार बुक को भी खोल के, तो आसान होगा उसको समझने में। फॉलोइंग दिस द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? टेम्परेचर्स ऑफ 5 प्लेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे प्लेसेस हैं, 5 जगह का नाम इंडिया का, और उसके टेम्परेचर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो क्या बोल रहे हैं? श्रीनगर का एक प्लेस है सियाचिन। सियाचिन क्या है? 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री। क्लियर? उसके बाद है शिमला 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री। अहमदाबाद 30 डिग्री सेल्सियस अबोव 0 डिग्री। दिल्ली 20 डिग्री सेल्सियस अबोव 0 डिग्री एंड श्रीनगर 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री। क्लियर? तो इस तरीके से जो है वहाँ का टेम्परेचर यहाँ पे मेजर किया गया है। अब देख लीजिए ए नंबर क्या बता रहे हैं, इसी को ही हम लोग को यूज करते हुए जो आंसर देना है क्या है? राइट द टेम्परेचर्स ऑफ द प्लेसेस ऑफ दिस प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम। तो आप लोग देखिए आपके बुक में यहाँ पे ब्लैंक कॉलम बना हुआ होगा। क्लियर? यहाँ पे जो है इसको जो है अपने को इंटीजर में लिखना है। अगर 0 डिग्री बिलो बोला जा रहा है मतलब वो क्या हो जाएगा? नीचे, मतलब वो माइनस में आएगा, तो हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अब देखते हैं शिमला। शिमला का क्या बोले? 2 डिग्री बिलो 0 डिग्री। तो 2 डिग्री बिलो का मतलब क्या हो जाएगा? -2 डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद 30 डिग्री अबव। अगर 30 डिग्री अबव बोला जा रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में। दिल्ली 20 डिग्री सेल्सियस अबव। तो अगर अबव है तो ये भी किस में हो जाएगा? पॉजिटिव में। फिर श्रीनगर, श्रीनगर का कितना है? 5 डिग्री बिलो। अगर बिलो है तो -5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो ये हो गया हम लोग का पहले का आंसर। तो पहले का आंसर जो बुक में ब्लैंक रहेगा उसमें आप लोग बना सकते हो, चाहो तो इसका आंसर आप लोग इसको नीचे भी देख सकते हो। जैसे एक एक करके आप इसका नाम लिखिए और इसको दीजिए, ओवरऑल मतलब वही बनेगा। क्लियर? अब देखते हैं बी नंबर। Following is the number line representing the temperature in degree Celsius. Plot the name of the city. अब यहाँ से देख के जो है हम लोग यहाँ पर उसके टेम्परेचर को मेजर करना है। तो देखते पहला क्या है? सियाचिन। सियाचिन कितना है? -10 डिग्री सेल्सियस। तो -10 डिग्री सेल्सियस कहाँ पर है? यहाँ पर। क्लियर? तो इसको एरो डाल के लिख लीजिए क्या? सियाचिन। सियाचिन। ठीक, उसके बाद है शिमला। शिमला कितना? 2 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री। तो यहाँ पर जो 1 2 3 4 तभी जाकर तो -5 का डिस्टेंस है, तो यहाँ पे 2 में जो है ये हो जाएगा अपना शिमला। शिमला। क्लियर? उसके बाद देखिए अहमदाबाद। अहमदाबाद कितना बोला गया है? +30। तो ये हो जाएगा +30 अपना अहमदाबाद। ठीक है? अहमदाबाद। उसके बाद देखिए, उसके बाद है दिल्ली। दिल्ली का कितना है? 20 डिग्री, +20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हो जाएगा दिल्ली का +20 डिग्री। लास्ट श्रीनगर। श्रीनगर का कितना बोला गया? 5। तो -5 डिग्री, -5 डिग्री है तो ये हो जाएगा श्रीनगर। क्लियर? तो इस तरीके से कंप्लीट होता है अपना क्वेश्चन नंबर बी फर्स्ट। ठीक, आगे का देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं इसी का सी नंबर में क्या पूछा जा रहा है? विच इज द कोलेस्ट प्लेस। तो सबसे कोलेस्ट प्लेस कौन सा है? जो इंटीजर में जिसकी वैल्यू इंटीजर में मतलब नेगेटिव में जो नंबर ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट प्लेस्ड होगा। मतलब ये नेगेटिव में सबसे बड़ी वैल्यू कौन है? ये 3 नेगेटिव में है और सबसे ज्यादा कौन है? 10। तो 10 जो है क्या है? अपना सियाचिन
सियाचिन इज द कूलेस्ट प्लेस। सियाचिन इज द कूलेस्ट प्लेस। ठीक, राइट द नेम ऑफ द प्लेस वेयर टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री सेल्सियस से अबव कौन है, यही दो हैं, मतलब ये हो जाएगा अहमदाबाद एंड दिल्ली। तो यहाँ पे लिख लीजिए अहमदाबाद एंड दिल्ली। क्लियर, ये दोनों ही है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं 6। बहुत आसान मैथ है, बस यहाँ पे एक एक डिजिट कर लिखना है। क्वेश्चन जितना बड़ा दिख रहा है आंसर उतना बड़ा नहीं है। ठीक, तो शुरू करते हैं नेक्स्ट वाला। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहे क्वेश्चन नंबर 6। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। मतलब इन दो नंबरों में कौन सा नंबर किसी और दूसरे नंबर से किस में आता है, राइट में आता है। मतलब इन दोनों नंबर में कौन सा नंबर राइट साइड में आता है, ठीक, और लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर आता है। तो पहले नंबर लाइन बना लेते तो इजी हो जाएगा बोलना। ठीक, तो मैं एक नंबर लाइन बनाती हूँ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे 0 रखती हूँ तो इधर पूरा क्या है, यहाँ पे से प्लस वैल्यू दिखा रहे तो मैं प्लस में ही ले रही हूँ। ठीक है, तो जगह +1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो अब देखिए 2 अब इधर राइट है और इधर क्या है, लेफ्ट है। इधर साइड जो होगा ये हो जाएगा राइट, और इधर जब भी मूव होंगे हो जाएगा लेफ्ट। अब 2 राइट में है कि 9 राइट में है, तो आप लोग को पता चल रहा है 9 कौन है, 9 जो वो राइट में है। तो आप लोग यहाँ पे आंसर में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 9 is to the right of the other one the number line। क्लियर हुआ। तो बहुत जगह पे बुक में सिर्फ 9 भी लिखा होगा, वो भी सही है, लेकिन समझने के लिए जरूरी है कि डायग्राम के थ्रू कि असल में कौन सा नंबर लाइन किधर है। क्लियर। अब देखते हैं बी, -3 और -8 में कौन जो है नंबर लाइन कहाँ पे है। ठीक, तो मैं इधर 0 ले लेती हूँ। तो पहले अगर आता जाएगा तो यहाँ पे कौन आएगा, पहले इधर 1 2, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4, ऐसे करते करते इधर ही आएगा मेरा -8। क्लियर। तो राइट साइड में कौन सा नंबर आ रहा है, राइट साइड में दिख रहा है कि -3 आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं -3 इज टू द राइट ऑफ द अदर वन द नंबर लाइन। इसको मैं नीचे लिख देती हूँ, सी नंबर को क्या हो जाएगा, नंबर लाइन। क्लियर। सी नंबर में क्या है, सी नंबर में था 0 एंड -1। अब 0 एंड -1 में कौन हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर में लिख लेते हैं, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कहाँ अब 0 कहाँ पर है, यहाँ पे, और -1 इधर। तो 0 किस पर है, राइट साइड में। तो आंसर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इज टू द राइट ऑफ द अदर वन द नंबर लाइन। क्लियर। अब इस तरीके से बाकी के भी आंसर को आप दे सकते हैं। तो वीडियो के यहाँ पर रोक के जो बिल्कुल इसके आंसर को आप दे सकते हैं। तो इसमें क्या समझ में आ जा रहा है, क्या होगा यहाँ पे 10 या फिर पॉजिटिव 10 या फिर -11। तो पता ही चल रहा है कि पॉजिटिव 10 होगा। तो यहाँ पे आंसर में आप लिख सकते हैं 10 इज टू द राइट ऑफ द अदर वन द नंबर लाइन, द नंबर। क्लियर। अब इसमें कौन राइट में होगा, इसमें 6 होगा। जिसको भी एक बार माइंड में बैठ गया है ना किस तरह से इंटीजर लाइन जो है बनते हैं, लेफ्ट साइड में कौन है, राइट साइड में कौन, तो बिल्कुल आप इसको देख के बता ही सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, वो भी पॉजिटिव 6 इज टू द राइट ऑफ द अदर वन द नंबर लाइन। बहुत आसान है, हो जाएगा। अब आप बताइए कि कौन राइट में होगा, -100 कि +1। बिल्कुल +1, क्योंकि -100 तो लेफ्ट में जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर में लिख लेंगे 1 इज टू द राइट ऑफ द अदर वन द नंबर लाइन। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 6 को देख लिया है। बहुत आसान है, बस नंबर लाइन को माइंड में रखोगे बिल्कुल इजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या है 7 नंबर, राइट ऑल द इंटीजर बिटवीन द गिवन पेयर। तो जो दो नंबर दिए हैं इनके बीच में जितने भी इंटीजर आते हैं उनको लिखना है। और ये जो इंटीजर है हम लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीज मतलब स्मॉल वैल्यू टू गो बिगर वैल्यू। ठीक, तो पहले हम लोग एक इंटीजर लाइन में रफ में बना लेती हूँ ताकि हम लोग को ये लिखने में आसानी हो। तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाती हूँ तो ये पूरा पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा और ये पूरा नेगेटिव वैल्यू, बीच में 0। इधर क्या हो जाएगा 1 2 3 इस तरीके से, और इधर क्या हो जाएगा -1 -2 -3। इस तरीके से रफ एक स्केच आपके माइंड में बन जाना चाहिए जब आप इस टाइप के मैथ्स को एग्जाम में या फिर जब प्रैक्टिस करते हो। अगर माइंड में ये चीज़ रह जाएगा तो बिल्कुल आपको आंसर देने में ईजी होगा।
और एक चीज अपने को यहाँ पे बोलना है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है उसके बीच में जितना है, इंक्रीज का मतलब क्या, पॉजिटिव वैल्यू में अगर हम लोग 1 2 3 में फ्लो होते हैं तो ये तो इसी वैल्यू में जो इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा, लेकिन इसका जब इंक्रीज ऑर्डर करना है तो हम लोग को क्या करना है, इसकी इस नंबर की बड़ी वैल्यू से माइनस के छोटी वैल्यू की तरफ मूव होना है। क्लियर? तो हम लोग लिखते हैं इनके बीच का जो जितने भी अपने इंटीजर आते हैं, तो 0 और -7, 0 और -7 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं उस नंबर को अपने को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो -7 के बाद क्या आ जाएगा, पहले 6 को लिखेंगे, वही है ना, इधर जितना मूव हो रहे वैल्यू उसकी उतनी कम होते जा रही है, तो कम वैल्यू से हम लोग बड़े वैल्यू की तरफ मूव होंगे। इसमें ओवरऑल कैसा है, इसकी वैल्यू जो इंक्रीज होगी वो ऐसे ही होगी ना, इसकी जो वैल्यू अपनी यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर जो रहेगा ये इसका यही रहेगा। क्लियर? मतलब अगर -3 से बड़ा कौन है, -2, -2 से बड़ा कौन है, -1, -1 से 0, फिर 1 2 3, इस तरीके से। तो अपना क्या हो जाएगा, -6, -5, -4, -3, -2, -1। क्लियर? उसके बाद 0 तक बोला क्या है तो अपना -1 तक रहेगा। उसके बाद -4 से लेके +4, तो -4 से लेके +4 तक कौन कौन सा नंबर आ रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे -4 के बाद क्या हो जाएगा, बिटवीन बोला गया तो वो दोनों नंबर छूटेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो -2, -1, 0, +1, +2 और 3, ये हो गया। अब आते हैं इसमें, तो -8 से लेके -15, तो -8 से लेके -15 के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, तो देख लीजिए -8 से -15 तक कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। तो हम लोग को इसको लिखना है किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले हम लोग लेते हैं -14, -13, -12, -11, -10, -9, उसके बाद -8, -96, -25, -24। क्लियर? तो ये रहे इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर। आसान है, बस एक बार इसके जो नंबर लाइन है माइंड में रखेंगे इजीली। ओके, देखते लास्ट के तरफ हम लोग बढ़ ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -20। -20 से ग्रेटर में वैल्यू अपने को लिखना है, ठीक। तो याद कीजिए, अगर ग्रेटर में वैल्यू लिखने का मतलब क्या है, अगर हम मुझे -20 से अगर ग्रेटर वैल्यू चाहिए, इसका मतलब ये है कि मैं -1 से लेके -19 तक जितने भी वैल्यू है उनमें से कोई भी 4 वैल्यू लिखूंगी, वो क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, -20 से, क्योंकि ये जो है राइट साइड मूव होता जाएगा, जितनी वैल्यू -20 के राइट साइड रहेगी सब जो है -20 से बड़ा रहेगा, यही होगा नंबर लाइन में। तो इसमें से आप कोई भी आंसर के लिए ले सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। मैं इसमें ले सकती हूँ उसी ग्रेटर वैल्यू में कोई भी 4 लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ -14, -15, -16, लास्ट -17। क्लियर हुआ? ये सभी वैल्यू जो है क्या है, -20 से बड़ा है। आप यहाँ पे -1, -2, -3 भी लिख सकते हैं, ये भी सही रहेगा। -1, -2, -3 एंड -4, कोई भी नंबर आप लिख सकते हो। कौन सा, जो कि -1 और -90, ये सब जो है इसके बीच में जितने भी नंबर है -20 से बड़ा है। तो आप इसको लिखो, इसको लिखो, और खुद से लेके कोई भी नंबर लिखो, वो भी सही रहेगा। राइट 4 इंटीजर लेस देन -10, तो -10 से लेस देन कोई भी इंटीजर लोगे, इसका मतलब क्या होगा, नंबर लाइन से आप लेफ्ट साइड मूव होते जाओगे, तभी तो उससे उसके लेस देन में आपको मिलेगा। तो आप इसके लेस देन मतलब इसके बड़ा कोई भी नंबर ले लो, 11, 12, -13, -14, कुछ भी आप लोग यहाँ पे चाहो तो आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, -94, -95, -96, -97, ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है। जितना भी आप लोग, जितना भी नंबर लाइन के आप लोग किधर शिफ्ट हो जाएंगे, लेफ्ट साइड शिफ्ट होते जाएंगे, उतने ही जो है 10 से सब वैल्यू क्या मिलेगी आपको, छोटी मिलेगी। तो आप लोग कोई भी ऐसे नंबर आप ले सकते हैं। क्लियर? उम्मीद है समझ में आ रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू और फॉल्स इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, करेक्ट द स्टेटमेंट। अपने को ट्रू और फॉल्स लिखना है और ये भी बताना है ट्रू अगर है तो ठीक है, और अगर फॉल्स है तो उसको सही करके लिख के दिखाना है, ठीक है। तो देखते पहला क्या है, 8 -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन। तो -8 क्या है, राइट साइड में आता है किसके, -10 के नंबर लाइन के। नंबर लाइन अपना कैसा रहेगा, ऐसा, तो इधर 0 आएगा तो इधर क्या रहेगा,
-1 2 3 -8, उसके बाद क्या होगा -10। इसका मतलब राइट साइड में कौन है -8, ये क्या हो जाएगा ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसको ठीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब देखते हैं -100 इज टू द राइट ऑन द -50 ऑन अ नंबर लाइन। नहीं, ये तो फॉल्स है। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स है। अगर फॉल्स क्या है, नंबर लाइन अगर मैं ऐसा बना रही तो पहले क्या आएगा 50, तो 50 जो है राइट साइड में होगा, ये किधर हो जाएगा लेफ्ट। तो इस स्टेटमेंट को इस राइट की जगह पे मैं सिर्फ लेफ्ट लिख देती हूँ। तो -100 इज टू द लेफ्ट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन। क्लियर हुआ। अब देखते हैं सी नंबर, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर -1। क्या -1 स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर है? नहीं, क्योंकि हम लोग जितना लेफ्ट साइड मूव होते जाएंगे उतना जो है अपने को क्या होगा स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, ये सबसे बड़ा इंटीजर हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे मैं आंसर में लिख देती हूँ, इसका ये हो जाएगा फॉल्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेटर नेगेटिव इंटीजर इज 1। क्लियर हुआ। अब देखते हैं डी नंबर क्या बोल रहे हैं, -26 इज ग्रेटर देन -25। नहीं, नंबर लाइन में अगर आएंगे तो हम लोग को क्या दिखेगा कि 26 जो है 25 के बाद आ रहा है। अगर 25 के बाद आ रहा है मतलब क्या हो जाएगा वो स्मॉलेस्ट, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स, ये भी फॉल्स है। तो इसका सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसका सही स्टेटमेंट हो जाएगा स्मॉलेस्ट -26 is smallest smaller than -25। क्लियर हुआ इसका आंसर। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है और आंसर देना है। तो देखते हैं क्या आंसर देना है। ए नंबर है, which number will we reach if we move 4 numbers to the right of -2। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक नंबर लाइन पहले बना लेते हैं। क्लियर। अब नंबर लाइन में बीच में क्या है 0, राइट साइड में क्या होगा पॉजिटिव वैल्यू और लेफ्ट साइड में क्या होगा नेगेटिव वैल्यू। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से बढ़ते हुए इधर कहाँ तक जाना है प्लस इनफाइनाइट तक। और इसमें -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरीके से हम लोग कहाँ तक जाएंगे माइनस इनफाइनाइट। क्लियर। अब क्या बोल रहे हैं, अगर आप 4 नंबर मूव करते हो राइट ऑफ -2 तो पहले -2 में स्टैंड हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। ठीक, ये हो गया -2। अब -2 से हम लोग क्या कर रहे हैं 4 नंबर हम लोग क्या कर रहे हैं राइट में मूव कर रहे हैं। तो 4 नंबर अगर राइट में मूव करेंगे तो इधर क्या है राइट और इधर क्या है लेफ्ट। क्लियर है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आप लोग अपने कॉपी की तरफ फेस रखेंगे, आपका राइट हैंड साइड राइट साइड होगा और लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट साइड होगा। तो हम लोग 4 नंबर मूव कर रहे हैं 1 2 3 4। तो हम लोग कहाँ पे पहुंच रहे हैं +2। क्लियर हुआ। तो हम लोग कहाँ पे पहुंच रहे हैं +2। क्लियर। तो इसका जो आंसर है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +2। ठीक। अब देखते हैं बी नंबर, विच नंबर विल बी रिच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ +1। अगर हम लोग +1 पे स्टैंड करते हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 मैं यहाँ तक रख देती हूँ। उसके बाद -1 -2 -3 इस तरीके से जो है ये नंबर बढ़ेगा। अब हम लोग किधर मूव हो रहे हैं, अगर हम लोग 1 में खड़े होते हैं और लेफ्ट साइड, ठीक, और 2 नंबर बढ़ा देती हूँ। अब +1 में हम लोग खड़े हैं। क्लियर। अब हम लोग क्या करें 5 नंबर मूव हो रहे हैं किधर लेफ्ट साइड। इसमें राइट में हुए थे, अब इसमें लेफ्ट में हो रहे हैं। तो यहाँ से आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। आप कहाँ पहुँच रहे हैं, आप पहुँच रहे हैं -4 तक। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा -4। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। इफ वी आर at -8 on the number line and which direction should we move to reach -13। अब देखते हैं हम लोग खड़े कहाँ पर हैं, हम लोग खड़े हैं
1 2 3 4 5, इस तरीके से जो पूरी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट, और इधर पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11, आगे बढ़ा लेते हैं, -12 -13 -14, सपोज यहाँ तक, ठीक है। अब अगर हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग हैं -8 में, और -8 में अगर है नंबर लाइन के, तो कौन से डायरेक्शन में हमें मूव करना होगा कि हम लोग किधर पहुंचे, 13 तक पहुंचे। तो अगर हम लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे अगर अपने को पहुंचना है तो कौन से डायरेक्शन में हम लोग मूव करेंगे, हम लोग मूव करेंगे लेफ्ट डायरेक्शन। ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, लेफ्ट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू मूव लेफ्ट, ठीक। तो हम लोग किधर मूव हो रहे हैं, लेफ्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी में, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी बोल रहा है इफ वी आर एट -6, तो नंबर लाइन वैसे ही बनेगा, ये प्लस इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट, आप इसका से लाइन खींचेंगे, ये 0। अब क्या बोला जा रहा है, अगर हम लोग -6 में है तो पहले -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, यहीं तक रखते हैं फिलहाल, ठीक। अब हम लोग हैं -6 में, अगर -6 में है तो नंबर लाइन में -6 में है तो कौन से डायरेक्शन में हमें मूव होना चाहिए कि हम लोग कहाँ पहुंचे, -1 में। तो -6 से -1 में अगर पहुंचना है तो हम लोग किधर मूव हो रहे हैं, ये वाला कौन सा साइड हो गया, राइट, बिल्कुल सही है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू मूव राइट। क्लियर। तो उम्मीद है आप लोग को क्लियर समझ में आ गया है, बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, एक बार नहीं बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद इतना आसान हो जाएगा कि आप लोग दूसरे को भी डिक्टेट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, कोशिश कीजिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।